शांत प्रकाश जी, शुरुआत में आपसे करूंगा। 11 साल को बुरा सपना बता रही है कांग्रेस और आप उपलब्धि के तौर पर देख रहे हैं कि नरेंद्र मोदी उन सूची में शामिल है जिसमें अभी तक जवाहरलाल नेहरू और इंदिरा गांधी ही हैं जिन्होंने लंबे समय तक इस देश पर शासन किया है, और नरेंद्र मोदी उस सूची में आगे बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। इस 11 साल के शासन पर बहुत तरह की बातें हैं, कई फैसलों को लेकर विचार है, लेकिन कांग्रेस का कहना है कि ये 11 साल जो है ये बुरे सपने की तरह है। देखिए, सबसे पहले तो मैं आपके चैनल के माध्यम से देशवासियों को जो हमने 11 वर्ष पूर्ण किए उस पर सबको बधाई देना चाहूंगा, और मैं धन्यवाद भी दूंगा कि देश की जनता ने हमें भरोसा दिखाया और हम काम कर पा रहे हैं देश की जनता के लिए। मोदी जी के नेतृत्व में जिस तरीके से 11 वर्ष में काम हुए, वह वैसे काम हुए जिसकी किसी ने कल्पना नहीं की थी। मतलब एक सामान्य रूप में तो काम चलते ही रहते हैं, मगर जो हमने जो ऐसे काम किए जिसको कभी सोचा नहीं था किसी ने, और उसी के कारण से कांग्रेस को परेशानी हो रही है। सबसे बड़ा काम हमने नोटबंदी का किया। नोटबंदी में जो पैसा घरों में कमरों में भरा हुआ था, वो पैसा बैंकों में जमा नहीं हो पाया, और जो जिस तरीके से भ्रष्टाचार व्याप्त था, वो एकदम उसके ऊपर जो है सीधा सीधा जो है पहली चोट लगी। उसका सबसे ज्यादा खामियाजा उन लोगों को भुगतना पड़ा जिनके कमरों में नोट भरे हुए थे और वो परेशान हैं, और आज उनकी परेशानी देखने को मिल रही है हम। और आपको अच्छी तरह याद होगा कितना 20-20 करोड़ रुपए की मालाएं पहनने का कुछ नेताओं ने रिकॉर्ड भी बनाए थे। अब वो सब चीजें जो है धूमिल हो चुकी है। जीएसटी लागू की पूरे देश में, एक टैक्सेशन। आपको याद हो 11 वर्ष पहले सड़कों के किनारे पर ट्रक खड़े हुआ करते थे चुंगी के नाम पर, वहां पर हर प्रकार के जो है ना भ्रष्टाचार व्याप्त थे, उससे मुक्त हुआ देश। शौचालय, घर घर में शौचालय बना दिया। 2014 से पहले शाम 5 बजे 6 बजे का इंतजार करती थी महिलाएं शौच जाने के लिए। हमने स्वच्छ भारत अभियान चालू करा और घर घर शौचालय दिया। उससे सबसे ज्यादा लाभ जो है देश की महिलाओं को, बेटियों को हुआ, क्योंकि उनको सबसे ज्यादा इसकी आवश्यकता हुआ करती थी। सिर्फ 3.5 करोड़ लोगों के पास में बैंक अकाउंट था। हमने 56 करोड़ से ज्यादा बैंक अकाउंट जो है जीरो वैल्यू पर खोल दिए। आज 60 करोड़ बैंक अकाउंट इस वक्त में देशवासियों के पास है, और सरकार की योजनाओं का सीधा लाभ जो है वो देशवासियों को मिल रहा है। आप 2017 का एक पी चिदम्बरम जी का अगर आपने वक्तव्य सुना हो लोकसभा में कि ये जो डिजिटल क्रांति आ रही है, ये किसी भी सूरत में डिजिटल के नाम पर कुछ नहीं हुआ, क्योंकि उनका कहना ये था कि ना तो लोगों के पास में स्मार्टफोन है, ना इंटरनेट की फैसिलिटी। मगर मोदी जी के दृढ़ संकल्प ने आज वो स्थिति पैदा कर दी है कि आज हर व्यक्ति, हर इंसान। आप तो खैर बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं, लेकिन कांग्रेस कहती है आर्थिक असमानता जो है वो बढ़ गई है। 80 करोड़ लोग आपके राशन पर निर्भर हैं, तो आपने ऐसा क्या बदल दिया अगर उनको आज भी राशन पर वो उनकी डिपेंडेंसी जो है वो बढ़ी हुई है, और अमीर और गरीब के बीच में जो खाई है वो बढ़ गई है। इस तरह के आरोप जो है, रोजगार, इन मुद्दों पर लगातार कांग्रेस विपक्ष आपको घेर रहा है। आपको लगता है कि इसमें बहुत सुधार की गुंजाइश है अभी? देखिए वरुण जी, एक बात मैं कहूंगा, सरकार की कोई भी सरकार हो, रोटी, कपड़ा और मकान, इन 3 चीजों की जो मूल रूप से जो जिम्मेवारी है वो सरकार की है। ये प्राकृतिक रूप से अगर हम पैदा होते हैं ना, तब भी हम इन्हीं 3 चीजों के पीछे ही अपना जीवन का संरक्षण देखते हैं, और सरकार यदि उन सब चीजों में अपना रोल अदा कर रही है, जिनके पास मकान नहीं है उनको मकान दे रही है, और भोजन की गारंटी। देखिए, हर समय मैं स्वस्थ रहूंगा या हर समय मुझे रोजगार मिलेगा, ये सुनिश्चित नहीं है, मगर मेरी सरकार मुझे खाना पहुंचा रही है, ये सुनिश्चित है। इसलिए ठीक है, रोजगार होना चाहिए, मगर रोजगार के साथ साथ मुझे मेरे खाने की गारंटी भी तो चाहिए ना।
और वो सरकार मुझे दे रही है। 2007 में भुखमरी के मैंने ऐसे केसेस देखे कि 3 साल की बच्ची के पेट को भी जब पोस्टमार्टम किया गया तो उसमें एक अन्न का दाना नहीं था। आज वो स्थिति नहीं है। आज हर घर में हर व्यक्ति को राशन मिल रहा है और उसका वो लाभ जो है, आप सही मायने में उस परिवार को देखें जिसके घर में अचानक कभी मेहमान पहुंचता था और वो पड़ोसी के यहाँ जाकर के राशन लेने के लिए मजबूर होते थे। आज उस चीज से मुक्त है देश की जनता, देश के तमाम परिवार। तो राशन हो गया, राशन इसलिए दिया जा रहा है, 80 करोड़ गरीब है इसलिए नहीं, हमारी जिम्मेवारी है लोगों तक, सभी लोगों तक जो है राशन पहुंचे ताकि वो पूरी तरीके से सुनिश्चित रहे, किसी के ऊपर आश्रित ना रहे। एक मिनट रुकिए, बोलिए शांत प्रकाश जी। पहले 11 करोड़ जो है प्रोविडेंट फंड के जो उसमें दर्ज थे, लोगों के नाम पंजीकरण थे, अभी वो 27 करोड़ हो चुके हैं। तो इस वक्त जो संख्या बढ़ी है वो लगभग 11 करोड़ और ये 27 करोड़ का जो डिफरेंस है, इतनी संख्या ईपीएफ उसमें दर्ज हुआ है। ये कर्मचारियों का है। इसके अलावा जो सीनियर लेवल पर जो ज्वाइनिंग है वो अलग है, स्टार्टअप प्रोग्राम है वो बिल्कुल अलग है। तो इस तरीके से सब चीजें, देश का इतना बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर, सड़कें बन रही हैं, हाईवे पुल बन रहे हैं, इसको काम करने के लिए भी कहीं ना कहीं से सप्लायर भी आ रहे हैं, कंट्रैक्टर्स भी आ रहे हैं और वहां पर जो है श्रमिक भी लग रहे हैं। ये सब रोजगार से जुड़ रहे हैं और वो आत्मनिर्भर भारत में आत्मनिर्भरता के साथ में इसमें प्रगति में अपना सहयोग दे रहे हैं। ठीक इसी तरीके से इन्होंने बात कही महंगाई दर की, 4.8 महंगाई दर इस वक्त में है और मैं समझता हूँ कि सबसे कम इस वक्त में पोजीशन जो है कि हमारी जो महंगाई दर है सबसे ज्यादा कंट्रोल है। और किसी भी सूरत में जो ये जो बातें कहते हैं कि महंगाई बढ़ रही है, सांप्रदायिक माहौल आपने बना दिया है देश में, ये आरोप लगा रहे हैं विरोधी। और दूसरा एक बात और है, इन्होंने कहा कि किसान की आय दुगनी हुई। 2014 से पहले एमएसपी जो है गेहूं का जो एमएसपी वो 13-13.5 रुपए था और आज उसका एमएसपी का जो रेट है वो 25 और 26 के बीच में। इसे कहते हैं डबल हुई है हमारे जो है किसानों को। 28 से ज्यादा कितना एमएसपी को मोटे अनाज में तिलहन और दलहन में हम लोग जो है कूटनीतिक मोर्चे पे आपको क्या लगता है, क्या हालात है? 60% जो है हम खरीदी कर रहे हैं। बोल रहे हैं कि आप मेरे से पूछ रहे हैं? कूटनीतिक मोर्चे पे आपको लगता है कि चुनौतियां हैं बहुत भारी? मैं समझ नहीं पाया, आप दोबारा बोले। कूटनीतिक मोर्चा जो है हमारा, विदेश नीति जो है उस पे क्या बहुत चुनौतियां बढ़ गई हैं? देखिए, विदेश नीति में अभी हमारा ऑपरेशन सिंदूर है जब हुआ और हमने आतंकवाद के ऊपर जिस तरीके से चोट करी, हमारे सैनिकों ने बहुत शानदार तरीके से जो आतंकवादी जो ऑब्जेक्ट से उनको धराशायी किया पाकिस्तान में। और अगले दिन 2 दिन बाद जो है उसके जो एयरबेस भी हमने जब डैमेज किए, तो पूरी दुनिया में हम लोगों का विरोध नहीं हुआ, भारत का विरोध नहीं हुआ। विरोध न होना किसी मुल्क का ये साबित करता है कि वो सब लोग हमारे पक्ष में है। केवल तुर्की और अजरबैजान जो 2 देश हैं उन्होंने विरोध किया और तुर्की जहां पर कांग्रेस का दफ्तर है, ये उसके कारण से ये लोग भी हमारे यहाँ पर विरोध कर रहे हैं। तो तुर्की के तार सीधा कांग्रेस से जुड़े हुए हैं। उधर तुर्की ने हमारा विरोध किया और यहाँ पर सामान्य सी बात हो सकती है ना, इसको तो खैर ओवरसीज तो मामला कहीं भी हो सकता है। डॉक्टर शिवानंद जी, एक मुझे बात बताइएगा, ये आपने जो अभी पहली बार में खूब कमियां गिनवाई सरकार की, चले गए थे वहां पे, धर्मवीर भी तो चले गए थे, या लेकिन ग्लू के साथ सब चिपक जाना चाहते हैं? वरुण जी, क्योंकि आज आपका जो मुद्दा है 4 सरकारी स्कूल बंद रहेंगे, अखिलेश यादव जी है, ममता जी है, तेजस्वी यादव। मैं माफी चाह रहा हूं, समय इतना हो गया, जल्दी से शांत प्रकाश जी, बिहार चुनाव के बाद इंडिया गठबंधन की सरकार होगी देश में,
देखिए, ठीक है जो बोल रहे हैं इन्हें प्रयास करने चाहिए, मगर सही मायने में हम लोग जिस तरीके से प्रगति की ओर बढ़ रहे हैं, हम चौथी इकोनॉमी बन चुके हैं विश्व में और हमें जल्द से जल्द तीसरी इकोनॉमी बनना है, तो हमें हर क्षेत्र में जो है बेहतर परिणाम लाने होंगे, अच्छा काम करना होगा। हमारी सरकार